ओम शांति। आज 20 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। आज पूरा दिन हम सब मौन में रहेंगे, मन ही मन बाबा का आह्वान करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, परम धाम छोड़कर हम सब से मिलने के लिए आ जाओ। उस महाज्योति को अवतरित होता देखेंगे। नुमा शाम के समय पहले हम बहुत सुंदर प्रभु मिलन की क्लास सुनेंगे। 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबको क्लास कराएंगे। तत्पश्चात हम सब अव्यक्त मिलन करेंगे। उसके लिए पूरा दिन अव्यक्त स्थिति रहे, मन ही मन खुशी हो। मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि इस समय तुम्हें सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है। जो सच्चे रहते हैं उनके लिए कदम कदम में पदम जमा होते रहते हैं। कभी भी बाबा से कुछ छिपाना नहीं, क्योंकि आप सचखंड में जा रहे हो। सचखंड में जाने के लिए अंदर बाहर बाबा से बिल्कुल सच्चे रहना है। आप बच्चे ही मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो। सबकी चाहना है हमें सुख शांति मिले, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। बाबा की याद से विकर्मों के बोझे को उतार देना है और जीवन मुक्ति में जाने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम बच्चे गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। जब आप बाबा के बनते हो तो आप मात पिता की पालना प्राप्त करते हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो। कौन से बच्चे कल्याणकारी हैं, उसके लिए बाबा ने कहा जिनके मन में सबके लिए शुभ दुआएं हैं और क्षमा भाव है, वही सबके लिए कल्याणकारी हैं। कल्याणकारी आत्माओं को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना है। सदा सबको दिल से दुआएं और उनकी गलतियों के लिए क्षमा भाव। इतनी शक्ति बाबा से लेकर दे कि हर एक आत्मा अपनी भूलों से भी दूर हो जाए। भूलों को भी समझते हुए कि ये मेरी भूल है, स्वीकार करें और आगे के लिए अभूल बन जाएं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। क्वेश्चन है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता। मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में, सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ना सके। तुम बच्चों को वैसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। जो भटक रहे हैं रास्ता दिखाना है। गीत है, इंसाफ की डगर पे चलकर दिखाओ बच्चों। ओम शांति। ये गीत बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी मत देते हैं। गाया हुआ है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठी झूठ है, सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा रहना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा होकर रहने से कदम कदम पर पदम पति बन जाते हैं।
झूठे तो पद्मपति नहीं बनेंगे ना। तो बाबा के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदा सच्चा होके रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, ये तो है बच्चों के प्रति सावधानी। अभी बाबा ने दिए सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखनी है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं। कहते तो हैं मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर ये पता नहीं कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मानने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं। उन्हें मनाने की साधना करते हैं, उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तब तक क्या था? जब तक बाबा नहीं मिले थे अनेक प्रकार की साधना भक्ति करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तमोप्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है या नहीं, ये विचार भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमें चाहिए क्या, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी होकर निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर गया हो, तभी तो रास्ता बता सकेंगे, और कोई को रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उनको पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म लेते रहना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत हो, तब तक सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, बैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। वास्तव में स्वर्ग में कोई पधारा नहीं। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा को कब आना होता है कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए उनसे पूछना चाहिए क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, ये भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता तो उनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम, शांति धाम। वहाँ आत्माओं का निवास होता। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते, रास्ते को कोई जानते नहीं। गाइड है ही एक, वह सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने वाला, जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वो जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी हैं एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वो चीज़ नहीं मिल सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों हैं। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ सब आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों हैं। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ सतयुग में संपत्ति बहुत है। यहाँ संपत्ति नहीं तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ भी मुश्किल खा सकते। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव हैं। तो संपत्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये सब देने वाला बाप है। समझाया जाता ये कलयुग है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। वहाँ दुख होता नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पार्ट में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबरवार, नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो दूसरे नाटक होते हैं उसमें एक्टर की लिमिट होती है कि कितने एक्टर होंगे, लेकिन ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय बहुत कन्वर्ट हो गई। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है कि दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो।
दर्शन से तो कोई फ़ायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दें, हम फलाने में जीतें। कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदा शांति में रहें, मन बड़ा चंचल है। बोलो शांति मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? फिर आपको बताएं कि साधना अथवा ये पुरुषार्थ करो। पहले अपनी चाहना बताओ, फिर हम आपको बताएंगे क्या पुरुषार्थ करना है। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने के लिए अथवा वापस परम धाम में जाने के लिए। मोक्ष तो कोई पा ना सके, ये बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता सुख धाम, शिवालय। ये है वैशाल्य। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वो तो शांति धाम में मिलेगी, वो भी तब जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है। फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। भारत बैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? बाप आते हैं तो अपनी पहचान देते हैं, बाप ही नहीं तो पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? वो तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्के खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुम्हें स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम ये नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म हो गए। अब बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना है। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठ योग है, ये है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निर्वृत्ति मार्ग का, ये प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया। सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग, घर बार छोड़ के चले जाते, हम परिवार में रहते पुरुषार्थ करते हैं। हमको बाबा ने बताया अब तुम बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझ विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। ये 2 स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकती है। तुम्हें क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अगर तुम्हें सुख घनेरे चाहिए तो ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाई मानी नहीं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ा ही है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ा ही है। बाप और वर्षे को याद करना है, पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। कोई कह देते हैं हम अपने शिष्यों सहित आ जाएंगे, लेकिन बाबा ने ऐसे कोई बन नहीं सकते। वो समझते फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वो मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको तो जादू लग गया। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। भले कोई आ भी जाए तो भी उनके आश्रम को हम कोई हाथ में लेने वाले नहीं हैं। समझो कोई समझ लेते हैं मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियाँ जाके भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगे, बाकी आश्रम का हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े। तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए? किस एम ऑब्जेक्ट से? किससे मिलना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो हठ योगी सन्यासी, हमारा है राजयोग। ये सिखाने वाला है परम पिता परमात्मा। ये कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकानेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में एक धर्म, वो है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सतो प्रधान, यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। ये कांटों का जंगल है, वो फूलों का बगीचा है। तो मार्ग हैं ही 2, हठ योग और राजयोग। ये राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा
स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वही राजयोग सिखाते। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सके, ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़े। ये एक ला है, जिसको छोड़ भागे हो उनका कल्याण करो। सन्यासियों के लिए भी ला है, पहले जिनको छोड़ करके भागे हो उन्हीं का कल्याण करो। पहले तुम अच्छी रीति समझो, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाप को परमधाम से आना होता, वह पतितों को पावन, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वो एक है। बाप आते ही हैं एक सत्य धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। ये कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस चले जाएंगे। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है। कोई कितने जन्म पार्ट बजाते। सबको तमो प्रधान बनना है, बाकी वापस कोई जा ना सके, ना फिर मोक्ष ही होता। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। ये एक ही रास्ता बाबा स्वयं बताते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है, इसमें लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ना सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का बहुत मान है, परंतु मनुष्य एक दो पर इतबार भी नहीं करते। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में ना जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ा ही है, न कोई राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, ये सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाना, ये सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाज़ों की चाबी बाबा के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं, दोनों गेट इकट्ठे खुलते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मुक्ति के लिए बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने हैं। जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाबा से दिलाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाबा से दिलाना है। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पे बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पे बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। बहुत ही सुंदर बात। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, उस पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे।
रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। सरल शब्दों में बाबा ने हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी है। हर एक आत्मा गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन यह नशा सदा रहे, इसको कहते स्वमान। स्वमान में टिकेंगे तो अभिमान समाप्त हो जाएगा। जो अभिमान है वो कांटों की सीट है, उस पर नहीं बैठना। क्या करना है? रूहानियत की सीट में रहकर स्वमान पर स्थित हो जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सर्व प्राप्ति स्वरूप। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। आज पूरा दिन कल्याणकारी स्टेज पर रहेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है सबको दुआ देना और क्षमा करना। अपना दुआओं का भंडार खोल लीजिए। बहुत बड़ा भंडार है ये और संसार को इसकी आवश्यकता है। अपनी कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाए। हर एक आत्मा कल्याणकारी पिता की संतान है, चाहे वो बाबा को जानती है या नहीं। सभी आत्मा भाई बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी को बाबा के सम्मुख रखते दिल से दुआ करें, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सभी स्वस्थ रहे, निर्विघ्न रहे। स्मरण रहे, ये दुआओं का भंडार तभी खुलता है जब सच्चे दिल से क्षमा किया हो। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। क्षमादान महादान है। क्षमा करते ही ये दुआओं का भंडार स्वतः ही प्रवाहित होने लगता है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सबका कल्याण हो, कल्याण हो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।